दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल प्रकाश नगर। आज की खबर आपको बता देते हैं कि एक ही तने से दो शाखाओं से जुड़े दो फल हैं। आपको बता देते हैं कि एक ही समय के लिए ईश्वर ने आपके लिए चुना है। आप समझ सकते हैं कि एक ही तने में से दो फलों के लिए समय अलग अलग चुना है, तो आपका भी समय आएगा। इसलिए आप हमेशा इस बात का इंतज़ार रखें कि कोई भी चीज़ है आपको एक समय से मिलेगी, इसलिए समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। आपका जो शिक्षक बनने का सपना है वह भी आपका ज़रूर एक दिन सफल होगा, इसलिए कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। और अतिथि शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं, किसी भी प्रकार के अतिथि शिक्षक को यह गुमराह करने वाली बात नहीं है। यदि अपने जीवन को बर्बाद करना है तो अतिथि शिक्षक बन जाओ और मध्य प्रदेश में अपना जीवन को बर्बाद कर सकते हो। इस तरह से आपको बता देते हैं कि इन दो के कारण आज मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो चुके हैं। और हम ऐसी घटनाएं सुनते हैं जिस प्रकार किसी ने अपनी लीला समाप्त कर ली है। इसलिए हमारा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, मात्र अतिथि शिक्षकों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना है। शिक्षक वर्ग एक राजनीति शास्त्र अशोकनगर जिले की चंदेरी ब्लॉक से मैं साथियों मध्य प्रदेश के समस्त बेरोजगार युवाओं से और वर्तमान कार्यरत अतिथि शिक्षकों से और सभी से मैं जो भी हमारे शिक्षित वर्ग है सभी नौजवानों से मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि साथियों अक्सर देखने में आ रहा है, मैं जब सुबह अखबार पढ़ता हूँ, मीडिया का दर्शन करता हूँ, तो मुझे देखने में मिलता है कि मध्य प्रदेश के किसी न किसी जिले में एक आध घटना हमको रोजाना पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलती है, जो कि बहुत ही दुखद और असहनीय है। और ऐसी हम मध्य प्रदेश सरकार से ऐसी उम्मीद हमें नहीं थी कि माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में और वर्तमान सरकार में बेरोजगार जो साथी हमारे हैं वो दिन प्रतिदिन खुदकुशी आत्महत्याएं कर रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय कृत्य है। साथियों मैं पुनः सभी से निवेदन कर रहा हूं कि हर जीवन में हर संघर्ष को झेलना चाहिए, हर कठिनाई का सामना करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन बड़ा कीमती होता है और साथियों हर किसी समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ खुदकुशी करना या आत्महत्या करना नहीं है, सुसाइड करना नहीं है। मैं कतई भी किसी को सलाह नहीं देता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि जीवन में जरूरी नहीं है कि तुम अतिथि शिक्षक की नौकरी ही करो या सरकारी नौकरी करो और नहीं मिले तो आप आत्महत्या कर लो। ऐसा कभी भी कृत्य मत करना। जीवन में मनुष्य को जीने के लिए बहुत सारे जरिए होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप केवल टीचर ही बने, परमानेंट टीचर बने या शिक्षक बने, अतिथि शिक्षक बने, यही सब जीवन का जीने का आधार नहीं है। हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे अंदर जुनून होना चाहिए करने का। आप ट्यूशन करिए, आप दुकानदारी करिए, व्यापार करिए, ट्यूशन करिए, जिसके पास में खेती किसानी है वो करिए और अपना बिजनेस बढ़ाइए, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाइए। ऐसे बहुत सारे मार्ग हैं जिनसे हम अपना जीवन यहाँ पर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अरे आपको अतिथि शिक्षक के रूप में मिल कर रहा है, आप सुबह 10:30 से 4:30 बजे तक ड्यूटी करते हो, आपको 300 रुपये, 360 रुपये और 250 रुपये जो है आपको वर्ग 3, 2 और 1 में जो है ये आपका दैनिक वेतन मिलता है। छुट्टियों के दिन की आपकी पैसे काट ली जाती हैं। कहने को सरकार आपको 9,000 का वेतन देती, लेकिन पूरा भी आपको 9,000 नहीं मिलता है। वर्ग 1 का 7,000 नहीं मिलता है, वर्ग 3 का 5,000 पूरा नहीं मिलता है। ये हम भली बात सरकार भी जानती है और हम सब जानते हैं। तो साथियों ये जीवन में अतिथि शिक्षक की नौकरी या सरकारी शिक्षक की नौकरी ही सब कुछ नहीं होती है। जिनको मिल गई है उनको बधाई, जिनको नहीं मिली है उनको हताश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल भी गलत कदम ना उठाएं। दिन प्रतिदिन जो है घटना हमको देखने को मिल रही है साथियों। और मैं तो आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि जो बेचारे इस जंजाल में अतिथि शिक्षक रूपी जाल में, माया जाल में जो फंस गए हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन को इस माया जाल से निकालें। ये अतिथि शिक्षक की नौकरी एक मैं समझता हूँ कि मकड़ी का जाल है कि जो कीड़े उसमें जाते हैं वो फंस के रह जाते हैं, अपना जीवन वहीं गुजार देते हैं।
और हम भी इससे दलदल में फंस चुके हैं, इससे हम भी निकलना चाहते हैं। हमारी भी आत्मा गवाही नहीं देती, हमारे बच्चे भी हमको माफ नहीं करते हैं। इसलिए हम बिल्कुल इस अतिथि शिक्षक की आपको बिल्कुल भी कतई सलाह नहीं देगी। जो हमारे नए साथी उमंग में और जोश में है कि हम अपने शैक्षणिक कार्य वाले जो नए अतिथि शिक्षक लगने वाले हैं उन पदों पे, जैसे कोई योगा है, कोई क्रीड़ा है, कोई लैब का है, और उसमें उस वाले जाल में जो फंसने वाले हैं, जो वर्ग 3 में फंसने वाले हैं, अरे भाइयों तुम फंस करके क्या करोगे? 4 दिन की अंधियारी रात है, आपके ऊपर वर्ग 3 की भी भर्ती होने वाली है, वर्ग 2 की आपकी काउंसलिंग शुरू हो गई है, वर्ग 1 की वेरिफिकेशन चालू हो गया है, अभी ट्रांसफर ड्यूटी से हुई है, तो तब भी तुम बाहर, हमारे साथी बाहर हो गए हैं, और कुछ साथी मतलब मार्च के आते आते आप सबकी सफाई हो जाएगी मध्य प्रदेश में। और वैसे भी हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया है कि हम अतिथि शिक्षक कल्चर जो है खत्म करेंगे, पूर्ण रूप से नियमित शिक्षक की भर्ती करेंगे। तो आप लोग अतिथि शिक्षक जंजाल में बिल्कुल कतई ना फंसे। मैं बिल्कुल भी आपको सलाह नहीं दूंगा, और इस दलदल से जो फंस गए वो निकलने की कोशिश करिए। आप अपने उज्जवल भविष्य की जो है राह देखिए, आप तलाश कीजिए जॉब के लिए, जीवन जीने के लिए जॉब के बहुत सारे अवसर हैं। बस मैं आखिरी में यही आपसे निवेदन करूंगा कि आत्महत्या, सुसाइड जीवन का कोई निदान नहीं है, इससे बिल्कुल दूर रहें। और किसी को मैं सलाह नहीं दूंगा, सभी से यही कहूंगा कि आप सब इस चीज को बिल्कुल कतई ना अपनाइए, कृत्य बिल्कुल भी ना करें। जय श्री राम, वंदे मातरम। माननीय अतिथि शिक्षकों से निवेदन है कि वे सभी लोग अपना एक धैर्य रखें और हमारा समय जरूर आएगा। इसलिए सभी अतिथि शिक्षकों से निवेदन है कि इस चैनल पर जो भी वीडियो दिखाई जाती है वो सत्य घटना पर आधारित होती है। हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि यह सिर्फ और सिर्फ अतिथि शिक्षकों के लिए जल्द से जल्द अपना संगठन तैयार हो सके और हमारा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षकों के साथ हो रहे अन्याय पूर्ण हो सके, क्योंकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने अपने 16 वर्ष दिए हैं और 16 वर्ष उनको नियमितीकरण के विषय में पूरा होना चाहिए। क्योंकि सरकार बनने से पहले सरकार के नेताओं के लोग हमेशा वोट मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसी तरह से जब उनकी शर्तें होती हैं कि आप हमें वोट दो, हम तुम्हें नियमित करेंगे या कुछ भी देंगे, तो इस तरह से अब अतिथि शिक्षकों की भी एक मुख्य मांग है। पहले अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा, इसके बाद अतिथि शिक्षकों को द्वारा नेताओं को वोट दिया जाएगा, क्योंकि इनके रूप अनेक हैं, झूठ बोलते हैं। वहीं आपके प्रदेश अध्यक्ष श्री शंभू भैया का कहना है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी सफलता अब बहुत नज़दीक है। इसलिए हमें डटकर मुकाबला करना होगा, और यदि हम मुकाबला करेंगे तो हमें एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए कभी भी हमें ज़िंदगी में हताश नहीं होना चाहिए, और हमेशा सफलता हमारे नज़दीक है, उसको प्राप्त करने के लिए अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। छिंदवाड़ा में अतिथि शिक्षकों ने सड़क जाम कर दिया। ये शिक्षक अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन देने जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे। नियमित होने की राह देख रहे ये अतिथि शिक्षक 15 सालों से परेशान हैं। अब स्थानांतरण नीति के कारण इनका रोजगार भी छिनने का खतरा हो गया है। और इसी के विरोध में अतिथि शिक्षकों ने प्रदेश स्तरीय ज्ञापन कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके तहत भाजपा के जिला अध्यक्ष को भाजपा कार्यालय में ज्ञापन दिया जाना था। विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को भी ज्ञापन देने की योजना थी, लेकिन छिंदवाड़ा में इन शिक्षकों के सब्र का बांध उस वक्त टूट गया जब भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू 3 घंटे तक अतिथि शिक्षकों से मिलने नहीं पहुंचे। इसके बाद आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के सामने सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। जब जिला अध्यक्ष भाजपा कार्यालय पहुंचे तो अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा। उसके बाद सड़क पर लगा जाम खत्म हुआ। माननीय जिलाध्यक्ष महोदय जो भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान विवेक बंटी साहू जी, उनको ज्ञापन देने आए हुए थे। उनका लगभग 3 घंटे से हम बैठकर इंतजार कर रहे हैं, कमरे में बैठे थे अंदर, लेकिन 3 घंटे के बाद भी जिलाध्यक्ष महोदय को सूचना देने के बाद यहाँ पर नहीं पहुँचे, हमारा ज्ञापन लेने नहीं आए। इसीलिए हम अपनी समस्या लेकर जो आए थे, समस्या को लेकर हम अब भाजपा कार्यालय के सामने बैठ गए हैं। हमारा उनका विरोध करने का कोई उद्देश्य नहीं था। जब आप एक जिले के जिलाध्यक्ष हो तो आपका दायित्व बनता है, अगर कोई पब्लिक आपके पास समस्या लेकर आती है तो उनकी समस्या सुनना चाहिए, उनका ज्ञापन लेना चाहिए, लेकिन आप नजरअंदाज कर रहे हो। तो देखिए किस तरह से अतिथि शिक्षकों ने अपना आक्रोश दिखाया है।
तौफीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौफीक, हम देख रहे हैं अतिथि शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर समय समय पर आवाज उठाते रहे हैं। इस बार वो बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उनका जिलाध्यक्ष को लेकर भी गुस्सा फूटा। देखिए पारुल, ये अतिथि शिक्षक जो हैं उन्होंने पूरे प्रदेश स्तरीय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर विधायक हैं, जहां सांसद हैं, जहां मंत्री हैं, जहां उन्होंने एक ज्ञापन देने की बात कही थी। इसी के तहत उन्होंने छिंदवाड़ा के जो जिला अध्यक्ष भाजपा के विवेक बंटी साहू को फोन भी लगाया था। उन्होंने बातचीत भी कही थी। जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने ये बात हमसे कही थी। तो लेकिन जिला अध्यक्ष जो भाजपा कार्यालय नहीं पहुंचे थे, इससे नाराज होकर अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा वहीं धरना प्रदर्शन करने बैठ गए, जिसके बाद अनंत फनन पर जो जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू मौके पर पहुंचे, उन्होंने ज्ञापन लिया। लेकिन बात ये जो सामने आई है, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि हमने सूचना जो भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू को दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार 3 घंटे तक भाजपा जो कार्यालय है वहां पर इंतजार करते रहे। लेकिन भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू नहीं पहुंचे, तो उनका गुस्सा आक्रोश फूट गया और वो सड़क जाम कर बैठ गए। बहुत शुक्रिया तौफीक जानकारी के लिए। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। देश का शायद ही कोई राज्य होगा जहां कॉन्ट्रैक्ट में भर्तियां नहीं होती हैं। पहले जल्दबाजी में कम सैलरी में अलग अलग विभागों में सरकार कॉन्ट्रैक्ट में भर्तियां करती है, फिर सालों तक वो कर्मचारी उसी सैलरी पर काम करते रहते हैं, उनकी नौकरी भी पक्की नहीं होती है। ठेके पर सरकारी भर्तियों में बड़ा शोषण, इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। हिंदी पट्टी के ऐसे कई राज्य हैं जहां ऐसे कर्मचारियों के आंदोलन की खबरें आती रहती हैं, खासकर चुनाव के वक्त। लेकिन इन सब के बीच एक राज्य के मुख्यमंत्री ने एक ऐसा फैसला लिया है जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दिवाली से पहले अपने राज्य के कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को गिफ्ट देते हुए 57,000 कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले कर्मचारियों को परमानेंट करने का ऐलान कर दिया। और सुनिए, नवीन पटनायक ने ऐलान किया है कि ओडिशा में अब ठेके पे कोई भर्ती कभी नहीं होगी। दोस्तों, ये फैसला ओडिशा सरकार पर 1,300 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ लगाएगा। फिर भी सीएम ने फैसला लिया, जो कि ऐतिहासिक है। नवीन पटनायक दोस्तों देश के उन कुछ चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में से हैं जिनके ना तो आपने कभी अखबारों में बड़े बड़े एड्स देखे होंगे, ना ही टीवी में उनके लंबे चौड़े भाषण आपने देखे होंगे, क्योंकि वो विज्ञापनों पे पैसा नहीं खर्च करते। बिना किसी शोर शराबे के पिछले 22 सालों से नवीन बाबू ओडिशा को एक बीमार राज्य से देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में से एक बना रहे हैं। जब भी कोई बेस्ट सीएम वाला डेटा निकल कर आता है, कोई भी एजेंसी ऐसा कोई रिसर्च करती है ना, नवीन पटनायक नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 3 की लिस्ट में से एक होते हैं। दोस्तों, जब भी कोई नेता 22 सालों तक मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहता है ना, तो उसमें घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, वो जनता से दूर हो जाता है। ये होता है, हर किसी के साथ होता है। लेकिन नवीन पटनायक ने ऐसे किसी अवगुण को खुद को छूने भी नहीं दिया। क्या आप जानते हैं, नवीन पटनायक शायद देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने राज्य की भाषा नहीं बोल सकते, नहीं आती उनको बोलनी, लेकिन उससे ऊपर जाकर नवीन पटनायक ने अपने राज्य के लोगों के मन की बात समझी और पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट भर्ती ही अपने राज्य में खत्म कर दी। दोस्तों, ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा गए और नवीन पटनायक सरकार से बात की और कहा कि एक चक्रवाती तूफान आने वाला था ओडिशा, उसको लेकर बातचीत हुई पीएम मोदी और सीएम नवीन पटनायक की। और पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार आपको 500 करोड़ रुपए की मदद देती है। पीएम ने ऐलान किया और अगर आपको जरूरत होगी तो हम आपको और मदद देंगे। जानते हैं जवाब में सीएम नवीन पटनायक ने क्या कहा पीएम मोदी को? नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि ओडिशा को आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं है, होगी तो मांग लेंगे। दोस्तों, अपने राज्य में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को जितना पैसा खर्च करके नवीन पटनायक ने नियमित किया है ना, उतना तो हिंदी पट्टी वाले राज्यों की सरकारें अपने प्रचार में चैनलों और अखबारों में बांट देती है। इन सब के आगे नवीन पटनायक एक मिसाल है, जिन्होंने बस अपने फैसलों के बूते 22 साल तक सीएम रहने के बावजूद अपनी लोकप्रियता बनाए रखी। पॉलिटिक्स हो तो ऐसे ही। अब खबर अलीराजपुर से। अतिथि शिक्षकों ने घेरा किया ज्योतिराज सिंधिया को और कहा अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमको परमानेंट करो, हमको परमानेंट करो, हमको परमानेंट करो। जिंदाबाद।
नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जय जय मातरम, मातरम, मातरम। जय जय मातरम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जय जय मातरम, 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 मातरम। जिंदाबाद जिंदाबाद। Thanks for watching. Like and comments and thanks for watching. Like and comments and subscribe.